माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैथ क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने अध्ययन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक दुकानदार ने एक टीवी सेट 8% के लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 1800 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% की हानि होती। ये क्वेश्चन आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, राहुल ने 2 मेजें 1800 रुपए प्रति मेज की दर से बेची। 2 मेजें 1800 रुपए प्रति मेज की दर से बेची। एक पर उसे 12.5% का लाभ तथा दूसरी पर 10% हानि हुई। इस सौदे में उसे कितना लाभ या हानि हुई? तो प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य, प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य, बराबर प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य बराबर 1800 रुपए। 1800 रुपए। तो हमको सबसे पहले दोनों मेजों का क्रय मूल्य चाहिए। तो माना पहली मेज का क्रय मूल्य बराबर x रुपए, लाभ बराबर x का 12.5%, तो बराबर x का मतलब गुणा 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 और गुणा 100 बराबर 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो x/8 रुपए। ये इसका लाभ हो गया। क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य था x रुपए प्लस लाभ मिल गया x/8 बराबर विक्रय मूल्य 1800। इसमें लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लें तो 8 हो गया, 8x और प्लस x इज इक्वल्स टू 1800 रुपए। इसको जोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे, यानी 9x इज इक्वल्स टू 1800 इंटू 8। तो अगर हम x इज इक्वल्स टू कह दें तो 9 राइट साइड में जाएगा तो अपान में आ जाएगा, 9 दूनी 18, तो x बराबर 1600 रुपए। पहली मेज का क्रय मूल्य, यानी पहली मेज का क्रय मूल्य मिल गया, क्रय मूल्य बराबर 1600 रुपए। अब दूसरी मेज का विक्रय मूल्य निकाला जाए, उसमें 10% की हानि होती है। तो माना अब दूसरी मेज को भी ऐसे मान लेंगे, माना दूसरी मेज का क्रय मूल्य बराबर x रुपए, हानि बराबर x का
10%, x का 10% बराबर x गुणा 10/100। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, यानी x अपान 10 रुपए। इतना हानि हो गई, तो क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य। हम दोनों के क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, तो क्रय मूल्य कितना है x रुपए, माइनस हानि कितनी हो गई x अपान 10, और इक्वल्स टू विक्रय मूल्य कितना है 1800 रुपए। दोनों मेजें 1800 रुपए की बेच रहा था। इसमें अपान 1 करेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, 10 हो गया तो 10x माइनस x और बराबर 1800, घटा देंगे तो 9x बचेगा, यानी 9x इज इक्वल्स टू 1800 इंटू 10। अब 9 को हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, 9 की नहीं तो 9x की नहीं, तो 9 इधर ले जाएंगे तो अपान में आ जाएगा, 9 दूनी 18, 200, तो बराबर 2000 रुपए हो गया। यानी एक मेज का क्रय मूल्य था 1600 रुपए और दूसरी मेज का क्रय मूल्य था 2000 रुपए। तो दोनों मेजों का क्रय मूल्य, दोनों मेजों का क्रय मूल्य बराबर 2000 और प्लस 1600 बराबर 3600 रुपए। दोनों मेजों का विक्रय मूल्य, दोनों मेजों का विक्रय मूल्य बराबर, वो भी 1800 की थी तो 3600 रुपए उनका भी हो गया, यानी क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। तो उसे न तो प्रॉफिट हुआ और न ही हानि हुई, न लाभ हुआ न हानि हुई, ठीक, न ही, तो आंसर मिल गया आपको, आंसर न हानि हुई और न ही लाभ, और न ही लाभ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को एक बार आप फिर से देख लें। क्वेश्चन था आपका, कोई व्यक्ति 2 मेजों को बेचता है और प्रत्येक मेज 1800 रुपए की बेचता है, यानी एक मेज 1800 रुपए की बेचता है। तो ये कह रहा है पहली मेज में उसे 12.5% का लाभ है और दूसरी में 10% की हानि है। तो हमारे पास दोनों मेजों का विक्रय मूल्य है और वो पूछ रहा है कि इस ट्रांजैक्शन में, इस लेन देन में लाभ हुआ या हानि हुई। तो आपको दोनों मेजों का पहले क्रय मूल्य निकालना होगा, विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य निकालना होगा। तो हमने मान लिया, माना पहली मेज का क्रय मूल्य बराबर x रुपए, लाभ बराबर, चूंकि इस मेज में 12.5% का लाभ हो रहा था तो x का 12.5%, यानी क्रय मूल्य का 12.5% निकाल लिया और उसी में जोड़ दे तो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए। तो x गुणा 25, इसको बदल दिया, 12 दूनी 24 और 1 25/2 और 100, तो x गुणा 25/2 गुणा 100 बराबर x/8 रुपए हो गया। अब क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था x रुपए और लाभ कितना हुआ है x/8 रुपए बराबर 1800। इसको जोड़ दिया तो हो गया x बराबर 1800 गुणा 8/9 बराबर 1600, यानी इस मेज को उसने 1600 रुपए में खरीदा था। ठीक, पहली मेज का क्रय मूल्य मिल गया। इसी प्रकार से दूसरी मेज का भी क्रय मूल्य निकालना है तो माना दूसरी मेज का क्रय मूल्य बराबर x रुपए, हानि, चूंकि इसमें 10% की हानि होती थी तो हानि बराबर x का 10%। हानि हो या लाभ हो
ये केवल क्रय मूल्य पर ही लगाया जाता है। तो x गुणा 10/100 का मतलब गुणा हो गया बराबर 0 से 0 काट दिया तो x/10 रुपए ये हानि हो गई। अब क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य में हानि को घटा दे तो विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य। तो x क्रय मूल्य था और हानि x/10 रुपए हो गई बराबर 1800 रुपए में बेची गई थी, विक्रय मूल्य था। एलसीएम ले लिया तो 10x माइनस x अपान 10 इज इक्वल टू 1800, घटा दिया तो 9x बराबर 1800 गुणा 10, तो x बराबर 1800 गुणा 10/9 काट दिया इसको, तो x बराबर 2000 रुपए आ गया। यानी दूसरी मेज को जो उसने खरीदा था वो 2000 रुपए में खरीदा था और पहली मेज को 1600 रुपए में खरीदा था। तो दोनों मेजों का क्रय मूल्य 2000 और प्लस 1600 बराबर 3600 रुपए, और दोनों मेजों का विक्रय मूल्य 1800 की एक थी तो 18 दूनी 3600 रुपए विक्रय मूल्य हो गया। अब जितना क्रय मूल्य है उतना ही विक्रय मूल्य है, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में न तो उसे प्रॉफिट हुआ और न ही हानि हुई, न हानि और न ही लाभ। 11 नंबर में है, एक फल विक्रेता ने 20 संतरे बेचकर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से 12 नंबर है, एक व्यक्ति ने 4 रुपए के 3 ही संतरे खरीदकर 6 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सर पॉज करो। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक फल विक्रेता ने 20 संतरे बेचकर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना एक संतरे का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपए। माना एक संतरे का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपए, तब 20 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर, तब 20 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर 20 रुपए। 4 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर, 4 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर, 4 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर 4 रुपए। यदि 20 संतरों को बेचने पर लाभ बराबर 4 संतरे, यदि 20 संतरों को बेचने पर लाभ बराबर, कितना लाभ हो रहा है? 4 संतरे, तो लाभ बराबर 4 संतरे। 20 संतरों का क्रय मूल्य बराबर, तब 20 संतरों का क्रय मूल्य बराबर, संतरों का क्रय मूल्य बराबर 16 संतरों के विक्रय मूल्य, 16 संतरों का विक्रय मूल्य, 20 संतरों का क्रय मूल्य बराबर 16 संतरों का विक्रय मूल्य, तब लाभ प्रतिशत बराबर
लाभ कितना हुआ 4, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, ये प्रतिशत हो गया। तो लाभ कितना हुआ 4, क्रय मूल्य 16 इंटू 100 और ये प्रतिशत। तो 4 से 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 से इसको काट दिया तो 25 आ गया, तो बराबर 25%, यानी उसको इस सिस्टम में 25% का लाभ हुआ। तो बच्चों आपने इसमें एक्सरसाइज 5.2 के 11 नंबर तक सॉल्व कर लिया। तो इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।